अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक तो उसमें मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ अपना मेकअप का, जिस तरीके से मैं मेकअप करती हूँ, A to Z कंप्लीट जो हूँ वो शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि मेकअप के बारे में जो है कंप्लीट वीडियो बनाएं। और बाद में यहाँ पर होगा जी फायरवर्क्स, किस खुशी में है वो मैं आगे चल के बताती हूँ। तो सबसे पहले जी एक्वेट ब्यूटी का जो लेंस वाटर है ये मैं यूज़ करती हूँ अपने लेंसेज को वॉश करने के लिए। और जब भी मुझे फ़ील होता है कि थोड़े से लेंस जो है वो गंदे हैं तो इसी पानी से इसको वॉश कर लेती हूँ। और बाकी अपने कंटेनर्स में भी मैं यही पानी यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा है ये पानी, मतलब बिल्कुल इससे आपके जो लेंस हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। और सबसे पहले तो यहाँ पर मैं अपना जो हेयर बैंड है वो लगा लेती हूँ ताकि फ़ेस के आगे जो बाल हैं वो बिल्कुल भी ना आए। और स्किन को मैं प्रेप करती हूँ सबसे पहले तो फेशियल मिस्ट लगा के, उसके बाद फेस सीरम, और उसके बाद न्यूट्रोजिना की या कोई सी भी आप जो सनस्क्रीन है वो लगाएं। और अगर आप लोग नाइट आउट के लिए तैयार हो रहे हैं तो फिर आप कोई सी भी अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है वो ज़रूर लगा लें। और उसके बाद आ जाती है जी बारी आपके जो फेस प्राइमर्स होते हैं, वो फेस प्राइमर्स, आई प्राइमर्स ज़रूर यूज़ किया करें। ये बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे रहते हैं आपके फेस के लिए। और अगर आप डे में तैयार हो रहे हैं तो आपने सनस्क्रीन जो है वो पहले बिफ़ोर मेकअप ज़रूर लगानी है। और आज मैं बिल्कुल न्यूट्रल सा ही मेकअप करूँगी, तो मैंने एक ये न्यूट्रल से शेड्स का जो पैलेट है वो ले लिया है। और मैं यहाँ पर करने लगी हूँ मेबेलिन की ड्रीम मैट मूज़, जो कि फेस पर लगने के बाद मैट हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो है वो नेचुरल लगती है। आप हाथों की हेल्प से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे ब्रश से जो है वो ज़्यादा इजी लगता है। इसके अलावा जो मेकअप स्पंजेस होते हैं उसकी हेल्प से भी आप इसको अपने फेस पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, बहुत बेस्ट है। और उसके बाद नेक्स्ट का मैंने यहाँ पर ले लिया है जी फेस पाउडर, जो कि बिल्कुल नेचुरल शेड में है और ये भी स्टे मैट है। मतलब थोड़ा सा मैं मैट टोन में जा रही हूँ, मुझे मैट फाउंडेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा, आपने ये फेस पाउडर लगाने से पहले अपना जो कंसीलर है वो ज़रूर लगाना है, तो वो भी मैं यहाँ पर एज रिवाइन मेबेलिन का ही यूज़ कर रही हूँ, बेस्ट है। और उसके बाद आईब्रोज़ को यहाँ पर सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ की ये जेल। ये बहुत ज़्यादा अच्छी है आईब्रो जेल, बिल्कुल एक तो नेचुरल शेड में है और आइज़ पर लगी हुई आपको जो है वो बहुत प्यारी इससे जो है वो शेप आ जाती है। और उसके बाद आपने आईब्रो पेंसिल की हेल्प से जो है अपनी आईब्रो को हाईलाइट करना है, ऊपर से भी थोड़ा सा कर लें और नीचे से भी कर लें। और उसके बाद आपने ये जो ब्रश लंबा सा नज़र आ रहा है इसकी हेल्प से अपने आईब्रोज़ के जो बाल हैं उन्हें सेट कर लेना है। उसके बाद वो आईब्रो का मस्कारा है आपने ये अप्लाई कर लेना, उससे आपके जो आईब्रोज़ के बाल हैं वो यहाँ वहाँ उड़ेंगे नहीं, सेट रहेंगे। और उसके बाद ये जो दो शेड्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक वाइट कलर का और एक स्किन कलर का, इसकी हेल्प से जो आपने अपनी जो पेंसिल लगाई है उसके ऊपर आपने ये सारा अप्लाई करना है और अपनी जो आईब्रोज़ का नीचे वाला एरिया होता है उसको अच्छा सा हाईलाइट कर लेना है। आई शेडोज़ आप लाइट लगाएं या डार्क लगाएं और आपका जो आई मेकअप है इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं खैर यहाँ पर लाइट सा जो है अपनी आईलिड पर शेड लगाऊंगी और अंडर आई जो है मैंने काजल लगा के और इसके साथ अच्छा सा कर लिया है ब्लेंड, और अंडर आई जो है स्मोकी आई हो गई है मेरी। और इसके अलावा जो लिपस्टिक यहाँ पर मैं यूज़ करने लगी हूँ मेडोरा की लिपस्टिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। रिवाज यूके की लगा लूँगी आउटलाइन, और ब्लश जो यूज़ करूँगी वो मैं वेट एंड वाइल्ड की करूँगी। और ब्लश को हाईलाइट करूँगी, ये भी पाकिस्तानी ब्लश हाइलाइटर है, बड़े प्यारे इसके शेड्स हैं। और इसके अलावा वैसे जो हाइलाइटर यूज़ होता है चीक्स पर वो मैं कर रही हूँ यहाँ पर एल्फ का यूज़, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके 4 डिफरेंट शेड्स हैं, सारी बहुत ज़्यादा जो हैं वो अच्छे हैं। और उसके बाद सिंपल जो अपने बालों को हल्का सा कर लूँगी स्ट्रेट। तो ये होता है मेरा नॉर्मल सा मेकअप। जब कभी हम लोग ग्रॉसरीज़ के लिए जाते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं तो मैं इस तरह का, इस टाइप की जो लुक हूँ वो क्रिएट कर लेती हूँ। खैर अभी इस टाइम पर मैं कहीं पे भी नहीं जा रही, अभी तो मैं घर पे ही हूँ। ये मैं 1-2 दिन पहले गई थी तो मैंने ये शूट कर लिया था, फिल्म कर लिया था कि जब भी ब्लॉग अपलोड करूँगी फिर आप लोगों के साथ कर दूँगी शेयर। और अभी तो मैं स्टिल घर पे ही हूँ और यहाँ पर मेरा दोपहर का जो लंच टाइम हो गया वो था। तो यहाँ पर मैं सोची थी कि जी साथ साथ एप्पल जो है वो एंजॉय किए जाते हैं, बड़े अच्छे फ्रेश से आए हुए थे। और साथ ही मुझे यहाँ पर टीवी लगा के और कुछ मज़ेदार सा जो है वो देखा जाए, क्योंकि अभी सिर्फ 2 बजे हैं और पूरा जो दिन है वो पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ फ़िल्म देख लें या कुछ और अगर अच्छा सा मुझे टीवी पर नज़र आएगा तो फिर वो देख लें। और मैं कहती हूँ टीवी जो है ना वो बहुत आपके लिए बड़ी चीज़ है। अगर आप अकेले हैं और थोड़ा सा आप बोर हो रहे हैं घर में तो बस या फ़िल्म लगा लें, टीवी लगा लें। हमारे घर में तो तकरीबन सारा दिन ही जो है वो टीवी चलता ही रहता है। और उसके बाद यहाँ पर टीवी टाइम अच्छा सा एंजॉय करने के बाद अभी मैं आ चुकी थी किचन में, और यहाँ पर मैं बहुत ही क्विक और बड़ा ही मज़ेदार सा जो खाना है आज डिनर वो प्रेप करने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैं जो शामी टिक्की और अंडा होता है
वो बनाने लगी हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पाकिस्तान में तो मतलब बहुत ही मज़े का मिलता है ना, और बहुत मैं उसको शौक़ से खाती हूँ। तो उसी की याद में जो हूँ मैंने सोचा था कि आज ये बना लेते हैं, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बंदा बनाए। तो ये इतना ज़्यादा सिंपल है, क्विक है और टेस्टी जो है वो भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो बस ये आपने सिंपल टमाटर, प्याज, मिर्चों का जो मसाला है वो बनाना है अपनी पसंद के। इसमें ज़्यादातर नमक, मिर्च, धनिया ही जाता है और थोड़ी सी आप हल्दी डाल दें। और बस ये अच्छा सा मसाला बना के उसमें आपने अंडे जो हैं, जैसे कि ऑमलेट बनाते हैं, वो बना लेना है। और उसके बाद उसमें आपने जो शामी कबाब हैं वो ऐड कर देने हैं। और इसको आप रायता और सैलेड के साथ खाएंगे तो आपको इतना ज़्यादा जो है वो मज़ेदार लगता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और सबसे बड़ी बात ये कि टाइम टेकिंग जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। आज तो खैर मेरा दिल कर रहा था, लेकिन जब कभी ऐसा हो कि टाइम ना हो, दिल ना कर रहा हो कुछ भी बनाने का, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और सेकंड ये कि बहुत ज़्यादा क्विक जो है वो बन जाता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास शामी कबाब होना। और शामी कबाब तो आई थिंक हर किसी के फ्रीज़र में जो है वो हमेशा बने पड़े रहते हैं। तो अगर आपके शामी कबाब बने हुए हैं तो फिर तो जो है ना बहुत ही ज़्यादा इसमें मेहनत लगती ही नहीं है, मतलब बिल्कुल भी टाइम टेकिंग जो है वो नहीं है। तो सिंपल यहाँ पर मेरा ऑमलेट हो चुका है रेडी। इसमें मैं अब शामिल कर लूँगी जी अपने कबाब, और मेरा मज़ेदार और बिल्कुल सिंपल सा जो डिनर है वो यहाँ पर हो जाएगा रेडी। और अच्छा, पाकिस्तान में ना इसको अंडा टिक्की टकाटक शायद कहते हैं, और बिल्कुल हमारे घर के पास ही एक मार्केट है, मतलब थोड़ा सा बस दूर है, तो वहाँ से ये मिलता है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और अभी जब मैं रिसेंटली पाकिस्तान गई थी तो हम लोग स्पेशल उन अंकल के पास गए थे, और उनकी शॉप इतनी ज़्यादा पुरानी है, बहुत मैं मतलब तब स्कूल गोइंग थी और तब से मैं उनकी शॉप जो हूँ देखती आ रही हूँ। और अभी स्टिल मेरा जो बच्चा है माशाल्लाह से वो स्कूल गोइंग होने वाला है, तो उन्हीं के पास जाके हम लोगों ने खाई। बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आया। और उनके साथ एक पतला सा रायता देते हैं वो अंकल, और साथ में सैलड होती है और साथ में ये टकाटक होता है। खैर ये वैसा तो बिल्कुल नहीं बना, ऑनेस्ट उनका बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आई रियली डोंट नो वो उसमें क्या डालते हैं, काश उनकी रेसिपी मुझे मिल जाए। तो खैर अब इस साल जब जाऊंगी तो फिर मैं ज़रूर उनकी शॉप भी बिल्कुल मतलब एक लोकल छोटी सी शॉप है, लेकिन यार उनका टेस्ट इतना को कोई मज़े का है ना कि मतलब आप गाड़ी में ही बैठ के खा लें, इस तरह का है। लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इंशाल्लाह अब जब जाऊंगी पाकिस्तान तो ज़रूर खाऊंगी, और फिर आप लोगों के साथ भी जो हूँ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर जो लोग लाहौर में रहते हैं तो आप लोग भी उनको जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को जो है वो मज़ा आ जाएगा। तो मैंने भी कोशिश की थी कि इसी तरह से रायता बनाऊँ और थोड़ा सा पतली फॉर्म में बनाऊँ और साथ में सैलड बनाऊँ। खैर ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का बना था। बहुत ही जो है मुझे तो आज अपने डिनर का आया मज़ा। तो जी आज है हमारे बीच पर फायरवर्क, और फायरवर्क जो है वो किस खुशी में है वो करती हूँ आपके साथ शेयर। एक्चुअली 4 जुलाई जो है वो है इंडिपेंडेंस डे हमारे यूएसए का। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में 14 अगस्त होता है, ऐसे यहाँ पर 4 जुलाई होता है। आज खैर 4 जुलाई तो नहीं है, ये जी सितंबर है, लेकिन 4 जुलाई को क्योंकि बारिश हो गई थी, वेदर बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब था, तो इन्होंने फायरवर्क जो है वो अपना कैंसिल कर दिया था। और उसके बाद इन लोगों ने अभी जो है ये प्लान किया है कि आज जो है जी ये फायरवर्क करेंगे लेबर डे पे। ये एक्चुअली लेबर डे का जो है वो ब्लॉग है, तो इस वजह से हम लोग आए थे अपने बीच पर के यहाँ पर आकर और प्यारा से जो फायरवर्क है इसको एंजॉय करें। खैर हमेशा यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो क्राउड होता है, लेकिन इस दफ़ा जो है ऑनेस्ट इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था। मतलब लोग थे लेकिन उस हिसाब से नहीं थे जैसे कि यूजुअली 4 जुलाई को जो है वो होते हैं। वैसे 4 जुलाई को हमारे घर के जो आसपास रहते हैं अमेरिकन रहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी जो है अपने अपने घरों के बाहर इस तरह से फायरवर्क वगैरह करके और डिनर वगैरह जो है अच्छा सा अपना सबने मिल के खाया। काफ़ी रौनक थी उस दिन भी हमारी स्ट्रीट में। तो वो उन्होंने अपना एक फैमिली टाइम जो है वो उस टाइम ही स्पेंड कर लिया था। लेकिन यहाँ पर हमारी सोसाइटी में जो है ये अब फायरवर्क हुआ है, उन्होंने लेबर डे पर जो है वो ये किया है। तो इस खुशी में जो यहाँ पर हो रहा था फायरवर्क, और फायरवर्क बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। इसको देख के मुझे पाकिस्तान की जो शादियाँ हैं वो याद आ गई। अभी तो मतलब शादियों पे भी जो है वो फायरवर्क वगैरह देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे और हमारे जैसे चाचू लोगों की शादी हुई या और कज़न्स की शादी हुई तो काफ़ी ज़्यादा जो था वो फायरवर्क होता था।
लेकिन उसके बाद जो है अभी तो गवर्नमेंट ने आई थिंक कोई पाबंदी जो है वो लगा दी है, तो फायरवर्क वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन ऑनेस्ट इसको देख के मुझे एक दफ़ा कोई मेहंदी का समा या कोई बारात का टाइम जो है वो याद आ गया और बस दिल कर गया कि जी कोई ऐसे वाली शादी हो जहाँ पर सारी इस तरह से जो है वो फायरवर्क हो और हम लोग अच्छा सा जो है वो फ़न करें। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक से दुआ है, मेरी भी है, आप भी सब दुआ करें कि मेरी सिस्टर और ब्रदर दोनों की शादी होने वाली है, तो जल्दी से वो सब मामला जो है वो फ़िक्स हो जाएं और फटाफट से जो हूँ मैं पाकिस्तान शादी पे जाऊँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो खैर जी उसके बाद अभी बस हम लोग अपने घर जो है वो वापस जा रहे हैं। तो यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो फटाफट से कर दें लाइक मेरी वीडियो को, और जल्दी जल्दी से कर लें सब्सक्राइब मेरे चैनल को जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और थैंक यू सो मच यार, आप लोग सब इतने स्वीट हो, इतने प्यारे हो, इतने प्यारे प्यारे जो हो वो कॉमेंट्स करते हो। थैंक यू रियली, थैंक यू सो मच। और बस ये अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।